नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 5वां है। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट आपको हल कराए गए हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं हल किया है तो प्लेलिस्ट पर जाकर प्रैक्टिस सेट को हल कर लीजिए। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं टीजीटी कला के लिए। पहला प्रश्न है, माई म्यूजिक माई लाइफ जिसकी आत्मकथा है, तो 4 विकल्प दिया गया है। तो माई म्यूजिक माई लाइफ आत्मकथा है पंडित रविशंकर जी की। पंडित रविशंकर जी की आत्मकथा है माई म्यूजिक माई लाइफ। एक प्रश्न और भी बन सकता है, वो प्रश्न है माई लाइफ माई मिशन। माई लाइफ माई मिशन ये योग गुरु रामदेव की आत्मकथा है। चलिए प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष हैं। तो 4 विकल्प दिया गया है। इन विकल्पों में राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष जो हैं, ऑप्शन डी नावेद सिद्दीकी जी हैं। और इसके विषय में आपको बता दें कि 8 फरवरी 1962 को राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का निर्माण किया गया और इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी को बनाया गया। और वर्तमान में राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के जो अध्यक्ष हैं वो सीताराम कश्यप जी हैं। 2020 में इनकी नियुक्ति हुई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। भारत सरकार ने 2013 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसको दिया था? तो 2013 में जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था HS राजा को। ऑप्शन ए सही है। और अगर बात करें 2020 में पद्म विभूषण 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था और 3 लोग को और दिया गया था। तो कुल टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था, जिसमें छन्नूलाल मिश्रा, मैरी कॉम, सर अनिरुद्ध जुगनाथ, ये 3 लोग अभी भी हैं। इनको दिया गया था 2020 का पद्म विभूषण। और मरणोपरांत दिया गया था अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को, और 2 लोगों को और दिया गया है। तो कुल मिला के 7 लोगों को 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद संग्रहालय के निदेशक कौन हैं? तो 4 विकल्पों में इलाहाबाद संग्रहालय के जो निदेशक हैं राजेश पुरोहित जी हैं। वर्तमान में डॉक्टर AK सिंह इलाहाबाद संग्रहालय के निदेशक हैं। तो वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर AK सिंह हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रियलिटी शो झलक दिखला जा 6th ग्रैंड फिनाले में किसको विजेता घोषित किया गया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए दृष्टि धामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र में कुल कितने संचारी भाव का उल्लेख किया गया है? तो नाट्यशास्त्र में कुल 33 संचारी भाव का उल्लेख किया गया है। और नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया था, आचार्य भरत मुनि ने। और रस का उन्होंने सिद्धांत इस ग्रंथ में दिया है। रस की उत्पत्ति का सिद्धांत नाट्यशास्त्र में ही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन गति किस रंग में होती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी लाल रंग में। लाल रंग में तरंग की लंबाई अधिक होती है और कंपन गति कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडर है, तो वाइंडर क्या है? 4 विकल्पों में जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रंग पदार्थ के कणों को बांधने का जो काम करता है वही बाइंडर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्राधार क्या है? तो चित्राधार एक स्टैंड पर चित्र रखकर कार्य करना जो होता है चित्राधार कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है किसकी बनाई गई है? किसने बनाई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी
धनराज भगत ने। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पकृति काष्ठ और धातु से जो बनी है उसको धनराज भगत ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अंगूर की बेल किसका प्रतीक है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पुनर्जीवन का। अंगूर की बेल जो है पुनर्जीवन का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्णीय रंग योजना क्या कहलाती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, एक ही रंगों की विभिन्न तानों का प्रयोग जो होता है वह एक वर्णीय रंग योजना कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, रिलीफ क्या है? तो रिलीफ जो होता है उभरा हुआ होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस पेपर कहलाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जापानी कागज जिस पर इंक तथा जल रंग से मिश्रण किया जाता है वो राइस पेपर कहलाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतमुनि ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? तो आचार्य भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र किस सदी की कृति है? तो नाट्यशास्त्र जो है वो ईसा पूर्व प्रथम शती की कृति है मानी जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशनिज्म का उदय कहाँ हुआ? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द क्राय नामक चित्र किसका है? तो यहाँ पर द क्राय नहीं होगा, द किस होगा। द किस नामक चित्र किसका है? तो द किस नामक जो चित्र है वो मुंख का है और मुंख को अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ कर्ता माना जाता है। और मुंख ने जो अपने वाक्य कहे हैं उन्होंने कहा है कि मुझे जो दिखाई दे रहा है उसे चित्रित नहीं करता बल्कि मैं उसे चित्रित करता हूँ जो मैंने देखा है। ये मुंख का वाक्य है। तो इनका प्रसिद्ध चित्र जो है द किस है। चलिए एक और है चीख, मुंख का एक चित्र है चीख, और चीख को अभिव्यंजनावाद का प्रथम चित्र माना जाता है। चीख जो एडवर्ड मुंख का है और इसको अभिव्यंजनावाद का प्रथम चित्र माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं, प्रभाववाद का अगुआ कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मोने। मोने को प्रभाववाद का अगुआ माना जाता है, मोने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टीन चाइन चैपल के भित्ति चित्र किसने बनाया है? तो सिस्टीन चाइन चैपल के भित्ति चित्र को बनाने वाले माइकल एंजेलो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रस सिद्धांत के स्थापना का श्रेय आचार्य भरतमुनि को दिया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान टीकाकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अभिनव गुप्त। भारत के महान टीकाकार अभिनव गुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलता हुआ जिराफ किसकी प्रसिद्ध कृत है? तो जलता हुआ जिराफ जो है वो सालाडोर डाली की प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी की चक्की किसने बनाया? तो कॉफी की चक्की जो बनाया है मार्शल धूसा ने, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कला द्वारा विचारों तथा भाव की अभिव्यक्ति होती है, उपयुक्त कथन किसका है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, रस्किन महोदय। कला द्वारा विचारों तथा भाव की अभिव्यक्ति होती है, इसको कहा है रस्किन महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव गुप्त ने कितने अस्थायी भाव माने हैं? तो अभिनव गुप्त ने अस्थायी भाव की संख्या 9 मानी है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 30, धरातल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो धरातल के रूप में कैनवास का, कागज का और लकड़ी का, ये तीनों का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन टेम्परा है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रंग पदार्थों को अंडे तथा पानी में मिलाकर जो चित्रण की एक विधि होती है उसको टेम्परा विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सचर क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, धरातल की बुनावट को टेक्सचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 18 पुराण है। अगला क्वेश्चन, किस काल में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, वैदिक काल में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा अमरकोश विष्णु शर्मा की रचना नहीं है, आपका ये सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कामसूत्र में कुल कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो कामसूत्र में कुल 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक का अर्थ क्या होता है? तो ओपेक जो होता है अपारदर्शी कहलाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कोणीय रेखाओं का प्रभाव क्या होता है? कोणीय रेखाएं क्या प्रकट करती हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं कोणीय रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला दीर्घा रविंद्र भवन कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ललित कला दीर्घा रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, कौन सा प्रकार पोत का नहीं है? तो अनुकूल जो है पोत का प्रकार है, सृजित भी पोत का प्रकार है, कल्पित भी पोत का प्रकार है, सांकेतिक जो है पोत का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसली क्या है? तो वसली जो होता है चित्र के लिए जो धरातल होता है उसी को वसली कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खडसा किसे कहते हैं? तो खसड़ा स्केच को कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना तुलका की सहायता से चित्र बनाए जाते हैं, तो इसका जो सही विकल्प होगा तैल रंग से। बिना तुलका की सहायता से तैल रंग से चित्रण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमिमल आर्ट सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो धूमिमल आर्ट सेंटर जो है वो मुंबई में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैल चित्र पद्धति नहीं है, तो तैल चित्र पद्धति जो नहीं है वो वास जो होती है वो तैल चित्र पद्धति नहीं है, बाकी तीनों तैल चित्र पद्धति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदर्शक तकनीक नहीं है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, एस्काम्बलिंग जो है वो पारदर्शक तकनीक नहीं है, और बाकी वास, आलाप्राइमा और स्पंजिंग जो है पारदर्शक तकनीक कहलाती हैं। अगला, जल रंग पद्धति के लिए उपयुक्त तुलका है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सेमल जो है वो जल रंग पद्धति के लिए उपयुक्त तुलिका कहलाती है, सेमल से जो बने ब्रश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कार्बनिक रंग होते हैं, तो कार्बनिक रंग होते हैं रासायनिक तत्वों से निर्मित भी होते हैं, पशु जगत से भी निर्मित होते हैं, वनस्पति जगत से भी निर्मित होते हैं, अर्थात इसका सही विकल्प हो गया है उपरोक्त तीनों से निर्मित होते हैं कार्बनिक रंग। क्वेश्चन नंबर 50, वास पद्धति का प्रारंभ भारत में किस कलाकार ने किया? तो वास पद्धति का भारत में जो प्रारंभ किया A.N. टैगोर, अमीन्द्रनाथ टैगोर ने वास पद्धति का प्रारंभ भारत में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ बनी है? खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो पटना में बनी हुई है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परत में कार्य किया जाता है,
तो पोस्टल रंग जो होता है, पोस्टल रंग होता है, एक परत में ही कार्य किया जाता है पोस्टल रंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, धातुओं के रंग बनाए गए हैं। तो धातुओं के रंग जो बनाए गए हैं वो 12वीं सदी में बनाए गए थे, धातुओं से रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रण की विधि क्या कहलाती है। तो चित्रण की विधि जो है वो तकनीक कहलाती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बिहारी सतसई का चित्रण किस राजस्थानी उपशैली में विशेष हुआ है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जयपुर। बिहारी सतसई का चित्रण राजस्थानी उपशैली में जयपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। तो नाथ द्वार शैली का जो पिछवाइयाँ है वो वेरी इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, नाथ द्वार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है। तो लोक कला का प्रभाव जो है वो जोधपुर शैली पर अधिक दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो हुआ था 1861 ईस्वी में कोलकाता के जोधा सांको में हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भारत भवन भोपाल की स्थापना हुई थी। तो भारत भवन भोपाल की स्थापना जो हुई थी 1982 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी। और यह श्यामला पहाड़ियों पर स्थित हुई है, की गई है। श्यामला पहाड़ियों पर भारत भवन भोपाल की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुझ ए बाइबरी के लेखक कौन थे। तो तुझके एक बाइबरी के लेखक बाबर स्वयं था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, साहित्य रचना का बड़े पैमाने पर आरंभ किसने किया। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अकबर। सभी रचना का बड़े पैमाने पर जो आरंभ किया अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है। तो पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद किया गया है IR-ए-दानिश कहलाता है। IR-ए-दानिश पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया है, IR-ए-दानिश नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, रामचरितमानस की रचना किस मुगल शासक के काल में हुई। तो अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी तुलसीदास जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सबसे अच्छा चित्र कौन सा है। अकबरनामा में सबसे अच्छा चित्र कौन सा है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सलीम का जन्म। सलीम का जन्म जो है अकबरनामा का सबसे अच्छा चित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलंकृत हांसियों का प्रचलन किसके युग में विशेष रूप से हुआ। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जहांगीर काल के युग में अलंकृत हांसियों का प्रचलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो सर टॉमस रो जो है वो जहांगीर के शासनकाल में आया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शैली में रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का चित्रण हुआ है। तो मुगल शैली में रजमनामा का जो के नाम से जो हुआ है वो महाभारत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र था। तो शाहजहां के समय जो मुगल कला का चित्रकला का केंद्र था वो दिल्ली था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय अधिक बने। तो युद्ध के चित्र जो हैं वो अकबर के समय में अधिक बने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक कला का उत्कृष्ट लाओकून व पुत्र कहाँ सुरक्षित है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, वेटिकन म्यूजियम रोम में। ग्रीक कला का उत्कृष्ट लाओकून व पुत्र जो है वो वेटिकन सिटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसा का पुनर्जीवित होना नामक चित्र के निर्माता कौन है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, एल ग्रीको। ईसा का पुनर्जीवित होना नामक चित्र एल ग्रीको का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलानाम प्रणम चित्रम
किस ग्रंथ से उल्लिखित है? तो यह जो है वो चित्र सूत्र में उल्लिखित है, कलानाम पूर्णम चित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, बसंत विलास के चित्र किस आधार पर बने हैं? तो बसंत विलास के चित्र जो हैं वो कपड़ों पर बने हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, भोज, महाराज भोज समरांगण सूत्रधार के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस पांडुलिपि में चित्रित किए गए हैं? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कालकाचार्य कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु जो है वो बौद्ध धर्म है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला संवेदों की अभिव्यक्ति है, यह कथन यह विचार किसका है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, क्रोचे का। कला संवेदों की अभिव्यक्ति है, ये क्रोचे महोदय ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाववाद किस कला आंदोलन का चरम उत्कर्ष है? तो प्रभाववाद जो है वो यथार्थवाद का चरम उत्कर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, रंगों के वैज्ञानिक तथा दृश्यकृत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांत का नाम बताइए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बिंदुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जे स्कूल किस संस्कृत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है? तो सर जे स्कूल जो है वो पश्चिमी संस्कृत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, मिस्टर ग्रिफ्स आचार्य रहे, तो ये सर जे स्कूल में आचार्य थे ग्रिफ्स महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्रों की अनुकृति का कार्य पहली बार किस विद्वान के पर्यवेक्षण में हुआ? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मेजर गिल के। अजंता के चित्रों की अनुकृति जो पहली बार पर्यवेक्षण में हुआ वो मेजर गिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है? तो आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक जो हैं ऑप्शन सी, काकोउज ओकाकोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनरुत्थान कलाकारों ने किस चित्र तत्व पर अधिक बल दिया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रेखांकन एवं तान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, इस पत्रिका का संबंध किससे था? तो इस पत्रिका का जो संबंध था ओसी गांगुली से था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली में अग्रणी भूमिका निभाई अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बनारस घराने से। धूमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध जो है वो बनारस घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन कैरेक्टर गुट्टू का निर्माण किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा R.K. लक्ष्मण ने। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण ने विज्ञापन कैरेक्टर गुट्टू का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जौनपुर मलमल पर छपाई नहीं होती है। लखनऊ चिकनकारी के लिए, बनारस रेशमी साड़ी के लिए, गोरखपुर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जौनपुर मलमल की छपाई के लिए नहीं प्रसिद्ध है, यही आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, JK मंदिर जो है वो लखनऊ में नहीं है, वृंदावन मथुरा में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, लेकिन JK मंदिर लखनऊ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, संत कबीर का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मगहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिपरहवा स्तूप स्थित है
तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीन, ट्रे तथा चीनी बर्तन में डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी नंद किशोर शर्मा। नंद किशोर शर्मा कालीन, ट्रे और चीनी बर्तनों के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, पुनरुत्थानकालीन चित्रित मानव आकृतियाँ कैसी हैं, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कल्पना मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुत्थान काल में किस तत्व का आविर्भाव हुआ, तो वाष्प तकनीक का आविर्भाव हुआ पुनरुत्थान काल में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबाजी संगमरमर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए किया गया, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी दिलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, रविन्द्रनाथ टैगोर के आरंभिक गुरु कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के आरंभिक गुरु जो थे अविंद्रनाथ टैगोर के आरंभिक गुरु जो थे इटालियन कलाकार गिल्हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चित्र जिसका चित्रांकन अविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी उमा की तपस्या। भारत माता, बुद्ध और सुजाता और बुद्ध का जन्म, ये तीनों अविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध चित्र हैं। उमा की तपस्या ये अविंद्रनाथ टैगोर का चित्र नहीं है। आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा उमा की तपस्या किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार की प्रसिद्ध चित्र है, उमा की तपस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, काटूम कुटुम की कृति उल्लू का रचयिता कौन है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अविंद्रनाथ टैगोर। काटूम कुटुम की कृति उल्लू का रचयिता जो है अविंद्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी गंगेन्द्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद म्यूजियम में प्रदर्शित जल रंग चित्र साधु और पुष्प पल्लवित गुलमोहर वृक्ष के रचनाकार कौन है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी गंगेन्द्र नाथ टैगोर। साधु और पुष्प पल्लवित गुलमोहर वृक्ष जो है यह चित्र गंगेन्द्र नाथ टैगोर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, बंगाल स्कूल में घनवादी चित्रण प्रयोग करने वाले कलाकार का नाम बताइए, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी गंगेन्द्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो ये जो जोड़ा सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, चंद्रगुप्त को नहीं कहा जाता है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है, भारत का मैकावेली चाणक्य को कहा जाता है और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, भारतीय फिल्म के पितामह किसे कहा जाता है, तो भारतीय फिल्म का पितामह दादा साहब फाल्के को कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार बनाया गया है, वो सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार माना जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए इन चारों में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो भारत रत्न कहलाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का निवास स्थान क्या है, तो आर्यों का निवास स्थान जो है सिंधु घाटी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, भारत कला भवन के संस्थापक और निर्देशक कौन थे, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी राय कृष्णदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या था, तो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख विषय था वो था आखेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन थे, तो प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक जो थे वो स्टुअर्ट पिगार्ड थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, तो प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय जो दिया जाता है वो काकवर्ण को दिया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मिनिएचर शैली से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला के चित्र कौन से हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा लघु चित्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? तो सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र जो हैं पहाड़ी शैली में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह कलम के चित्र किस मुगल शासक के समय बने हैं? तो शाह कलम के चित्र जो हैं वो शाहजहाँ के शासनकाल में बने हुए हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, मुगल चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ? तो मुगल चित्रकला का प्रारंभ जो है वो अकबर के शासनकाल में हुआ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन जो है वो चित्रलक्षण में किया गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक कला को सामान्यतः किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, स्वच्छंदतावादी। प्रागैतिहासिक कला को सामान्यतः स्वच्छंदतावादी रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी कला के मुख्य चित्रकार कौन हैं? तो मधुबनी कला के मुख्य चित्रकार जगदम्बा देवी हैं, महासुंदरी देवी और सीता देवी, ये तीनों हैं मधुबनी कला के प्रमुख चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग चूड़ से बनाए जाने वाले आलेखन को क्या कहते हैं? तो रंग चूड़ से बनाए जा रहे आलेखन को रंगोली कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम सिम्पसन कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कंपनी शैली के लिथोग्राफी चित्रकार थे। शाह कलम किसे कहते हैं? इस वीडियो का आखिरी प्रश्न 125 नंबर, शाह कलम किसे कहते हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, काली रेखाओं से केंद्रित चित्रों को शाह कलम कहा जाता है। तो यहीं पर प्रैक्टिस सेट आज का समाप्त होता है। आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें और आप निरंतर प्रैक्टिस सेट हल करते रहें, आपकी तैयारी बनी रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।